द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद के लिए चुन ली गई हैं। कल उनकी जीत पर मुहर लग गई। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया। द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति बनेगी जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। यही नहीं, 64 साल की द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे युवा राष्ट्रपति भी होंगी। महामहिम द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति। गुरुवार की रात देश के लिए यादगार रात थी। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को हराकर इतिहास रच दिया। द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति चुन ली गई हैं। जीत का ऐलान होते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने द्रौपदी मुर्मू के घर जाकर उन्हें बधाई दी। साथ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। द्रौपदी मुर्मू खुद प्रधानमंत्री मोदी को बाहर तक छोड़ने आई। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब द्रौपदी मुर्मू के घर से रवाना हो रहे हैं और लगभग प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आधे घंटे के आसपास मौजूद रहे और पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुर्मू की जीत पर ट्वीट करते हुए लिखा, भारत ने इतिहास लिखा है। जब 130 करोड़ भारतवासी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, पूर्वी भारत के सुदूर हिस्से में पैदा हुई एक आदिवासी समुदाय की बेटी को राष्ट्रपति चुना गया है। गुरुवार शाम से ही द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर ढोल नगाड़े और आदिवासी नृत्य के साथ जश्न होता रहा। इस दौरान मोदी सरकार में मंत्रियों का मुर्मू के घर जाकर बधाई देने का तांता लगा रहा। गृह मंत्री अमित शाह भी द्रौपदी मुर्मू के घर जाकर उन्हें बधाई देकर आए। गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान भारत महान का राष्ट्रपति बन सकता है। सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है किसी भी देश का। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कुछ नहीं हो सकती है आज के दिन। पूरी गणना करने के बाद में कोटा निकाला गया और जो कोटा था उससे अधिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को वोट मिले और जिसके आधार पे मैं निर्वाचन अधिकारी होने के नाते मैंने ये डिक्लेरेशन अभी उनके सुपुर्द किया है। उनको कुल मिला के करीबन 64% वोट मिले। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी हुई हैं। पूरा देश में उल्लास का वातावरण है। मैं अपनी ओर से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद पर विजयी होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके दीर्घकालिक जीवन स्वस्थता से जिएं और अपने दायित्व का निर्वहन करें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया। द्रौपदी मुर्मू को 2824 वोट मिले।
यशवंत सिन्हा को सिर्फ 1877 वोट ही मिले। वोट प्रतिशत की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू को 64% वोट और यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले। द्रौपदी मुर्मू की जीत की घोषणा होते ही देश भर में जश्न शुरू हो गया। ओडिशा के मयूरभंज जिले में रायरंगपुर कस्बे में मुर्मू के गांव और ससुराल में जीत की खुशियां मनाई जा रही हैं। मुर्मू की जीत के जरिए बीजेपी आदिवासी समुदाय के साथ साथ महिलाओं को भी संदेश देना चाहती है कि पार्टी वंचित और पिछड़े तबकों के साथ खड़ी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई की मध्य रात्रि को खत्म हो रहा है। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।